अगले 24 घंटे बहुत अहम है, बहुत खास है। अगले 24 घंटों में लगातार आप अपडेट चेक करते रहिए, क्योंकि एक बड़ी अपडेट मैं आपको देने जा रहा हूं। सोनम वांगचुक लेह में लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे। 21 दिनों तक का प्रोटेस्ट चला और उनकी तरफ से कॉल दी गई थी, बुलावा दिया गया था कि 7 अप्रैल यानी कल के दिन वो मार्च करेंगे, पश्मीना मार्च निकालेंगे। और उस मार्च से पहले अब उन्होंने ही एक बड़ी अपडेट दी है। बाकी मीडिया की तरफ से कोई अपडेट जो है वो आएगी नहीं, आपको पता है। उन्होंने ही एक बड़ी अपडेट दी और उन्होंने कहा है, उन्हीं के शब्द में कोट कर रहा हूं, कि लेह को छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है। वार जोन जिस तरह से होता है उस तरह से हो सकता है कि अगले कुछ घंटों में यहां पर हालात हो जाएं। यह सोनम वांगचुक की तरफ से कहा गया है। सोनम वांगचुक ने ऐसा क्यों कहा है, जरा इसको समझ लीजिए। उन्होंने कहा था कि हम पश्मीना मार्च निकालेंगे, जहां तक भारत की सीमा है वहां तक हम जाएंगे, मार्च निकालेंगे और हम ये देखना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि चीन ने कब्जा किया है या नहीं किया है। ये उनका जो पूरा मार्च है या प्रोटेस्ट है उसका लबोलवाब है। लेकिन अब उनके मार्च से पहले हो सकता है कि कुछ देर बाद उनको हाउस अरेस्ट करने की भी खबर आ जाए। लेकिन अभी जो उनके द्वारा अपडेट दी गई है वो ये है। मैं उनका बयान एक बार आपको पढ़ करके सुना देता हूं, फिर उन्होंने जो कहा है छोटा सा अंश भाग मैं आपको सुनाऊंगा। वो कह रहे हैं कि लेह लद्दाख को वार जोन बना दिया गया है। सोनम वांगचुक के शब्द हैं, लेह लद्दाख को वार जोन बना दिया गया है। हमारे अनशन में शामिल लोगों को भी पुलिस पकड़ पकड़ करके थाने ले गई है, उन्हें बॉन्ड भरने को कहा जा रहा है। हमें लग रहा है कि यहां हालात कभी भी काबू से बाहर जा सकते हैं। आखिर सरकार में इतनी बौखलाहट क्यों है? आखिर सरकार क्या छिपाना चाहती है? मोदी सरकार को केवल कॉरपोरेट और वोटों की फिक्र है, न लद्दाख की और न जनता की सुरक्षा की फिक्र है। बड़ी आसान भाषा में समझ लीजिए, ये कह रहे हैं कि हमें लगातार डराया जा रहा है एक तरह से, और लगातार हमारे जो अनशन में शामिल होने के लिए लोग आ रहे हैं, पुलिस उनको उठा करके लेकर के जा रही है, बॉन्ड भरवाने का काम कर रही है। जिस तरीके से हम यहां पर देखते हैं कि अगर आप प्रदर्शन में शामिल होने जाओगे, प्रदर्शन में कोई हिंसा होगी, तो फिर जो है वो आपसे उसकी वसूली की जाएगी। कुछ हो सकता है कि इस तरह से बॉन्ड भरवाए जा रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि यहां पर कभी भी हालात काबू से बाहर जा सकते हैं। सरकार में इतनी बौखलाहट क्यों है? सरकार क्या छिपाना चाहती है? मोदी सरकार को केवल कॉरपोरेट यानी उद्योगपतियों की फिक्र है। वो चरागाह जहां पर वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो अपने मवेशियों को लेकर के जाते थे, चराने का काम करते थे, उनको भी अब कॉरपोरेट घरानों को दे दिया गया है और इसीलिए एक डर है। एक बार मैं चाहता हूं कि आप सुनिए उनके बयान का एक छोटा सा अंश भाग। आज रात और कल में पूरे लेह शहर को मतलब एक छावनी, एक वॉर जोन की तरह बना दिया जाएगा। हर रास्ता जो लेह की तरफ आता है उस पे नाकेबंदी होगी, पुलिस होगी, आंसू गैस होंगे, स्मोक ग्रेनेड्स होंगे, ये राइट गियर्स होंगे। ये सब दिखाया जा रहा है ताकि लद्दाख के लोग लेह की तरफ आ ही नहीं पाएं और ऐसा कोई मार्च भी ना हो। तो इतनी बौखलाहट सरकार में क्यों है, ये अपने आप में एक जवाब सा बन गया है कि कितना छुपाने को है, कितना दिखाने को है। इस समय लद्दाख बहुत संवेदनशील है। देश के सभी नेता, खासकर सैनिक नेता, सैनिक विद ये बोल रहे हैं कि लद्दाख बहुत संवेदनशील है, सीमा पर है, मगर उसकी परवाह सरकार को नहीं लगता है कि सीमा के संवेदनशीलता से राष्ट्रीय सुरक्षा पे क्या असर पड़ेगा अगर लद्दाख के लोगों के मन को ठेस पहुंचे। तो ऐसे में हमें लग रहा है कि ना उन्हें राष्ट्र सुरक्षा की चिंता है, ना सैनिकों की चिंता है, और यहाँ के लोगों की तो बिल्कुल नहीं है। पिछले 21 दिनों के अनशन में एक बार तक नहीं पूछा, मगर जब ये मार्च की बात आई तो इतना डरावना माहौल बना रहे हैं। तो फिक्र सिर्फ लगता है कि इलेक्शन पर ये जो अतिक्रमण है उसका असर ना पड़े, वोटों पर असर ना पड़े, या फिर जो चरागे कॉर्पोरेट्स को दिए गए हैं उन पर असर ना पड़े। फिक्र कॉर्पोरेट्स की, फिक्र वोटों की, लोगों की नहीं, सुरक्षा की नहीं। अगले कुछ घंटे, अगले दिन नहीं, कुछ घंटे वो बहुत अहम है, क्योंकि कल के दिन इनकी तरफ से कहा गया था, सोनम वांगचुक की तरफ से कहा गया था कि हम शांति प्रिय ढंग से मार्च निकालेंगे, पश्मीना मार्च निकालेंगे, और इस मार्च के जरिए पूरे देश और दुनिया को हम दिखा देंगे। लेकिन उससे पहले जो हालात हैं वो आपके सामने है। ये खुद
सोनम वांगचुक जो है, अब देखिए मीडिया पूरी तरह से ब्लैकआउट कर रहा है इस चीज को। मैंने अभी पूरी विस्तार से सुबह लाइव आकर के इस पर खबर बताई, अगर आपने नहीं देखी हो पूरा डिटेल में, अगर आप पूरा समझना चाह रहे हैं बैकग्राउंड को, तो आप उस खबर पर, पहली खबर जो अभी है उसको समझ लीजिए। मैं आपको आसान भाषा में मोटे तौर पर समझा देता हूं इस खबर में भी कि किस तरीके से पूरा जो है वो सिस्टम चल रहा है। 21 दिनों तक लगातार सोनम वांगचुक ने अनशन किया, 10 दिनों तक वहां पर अभी महिलाएं अनशन कर रही हैं। कुल मिलाकर के 31 दिन हो चुके हैं, 31 दिन, 31 डेज हो चुके हैं, और अभी तक सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा बात करने के लिए नहीं जा रहा। यहां पर अगर 31 घंटे भी कुछ हो जाए तो पूरी सरकार कोलैप्स कर जाती है। 31 घंटे भी अगर कांग्रेस की सरकार में कोई इस तरह का इतना बड़ा व्यक्ति, यहां पर अन्ना हजारे का एक जो है वो अभी ये कह दिया जाए कि राहुल गांधी जो है वो भ्रष्ट आदमी है, अगर ये कह दिया जाए अन्ना हजारे के द्वारा, जो कि इस वक्त में कोई क्रेडिबिलिटी उनकी बची नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं बता रहा हूं आपको एग्जाम्पल के तौर पर, अगर अन्ना हजारे इस बात को कह दे तो शाम को देखिए आप, शाम को हर चैनल उसी पर डिबेट कर रहा होगा। लेकिन आज इतनी बड़ी खबर है, अभी अभी जो सोनम वांगचुक ने इस बात को जो है पोस्ट करके जानकारी दी है, इस खबर के ऊपर चर्चा नहीं है। सोचिए कि किस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं। अगर उन लोगों के पास में संसाधन नहीं हो तो कोई भी खबर जो है हमारे तक नहीं आएगी। और अगर आप ये लोग आप जो है इस बात को कहें कि आप वहां पर क्यों नहीं जा रहे, मैंने लद्दाख में ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, मैंने लेह में ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, और अगर वहां पर मैं वहां से लगातार जो है वो अपडेट ले रहा हूं, वहां पर अगर कुछ इस तरह की घटना होगी तो मैं वहां पर जरूर जाऊंगा। लेकिन अभी जो अपडेट वहां से आ रही है निकल करके, वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। 5 मिनट का एक वीडियो ये सोनम वांगचुक ने खुद से पोस्ट किया है। मैं चाहता हूं एक बार तसल्ली से, इत्मीनान से सुनिए, पूरा बैकग्राउंड यहां पर सुनिए, समझिए कि सोनम वांगचुक इस बात को कह रहे हैं कि यहां पर वार जोन जैसे हालात बन गए हैं। लगातार सरकार में, सिस्टम में बैठे हुए लोग जो हिमायती है हमारे, जो ये मानते हैं कि हम सही कर रहे हैं, वही हमें इंफॉर्मेशन अंदर से लीक करके दे रहे हैं। इस बात को खुद सोनम वांगचुक कह रहे हैं। और इसी बात से आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं। सुनिए जरा। जुले, नमस्कार, सलाम। आज मैं दूसरे दिन के अनशन पर हूँ, क्योंकि महिलाओं के अनशन के बाद अब युवा बागडोर संभालेंगे। इस बीच में हम भी उनके साथ 3 दिन के अनशन पर हैं। कल मैं आप लोगों को एक अपडेट दे रहा था यहाँ पर कि सरकार बहुत ओवर रिएक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर युवकों को, कार्यकर्ताओं को पकड़कर उनसे ज़बरदस्ती बॉन्ड्स लिखवा रहे हैं। तो इस पे मैं अगला अपडेट रात को देने वाला था, मगर उस लायक रहा नहीं हालत, तो सोचा ठीक ना होगा उस वक्त अपडेट देना। तो कल उस अपडेट के बाद ही यहाँ पर दफ़ा 144 सेक्शन 144 लगाया गया, जिसमें बहुत बंदिशें होते हैं। जब बहुत ख़तरा हो अशांति का, मारकाट का, यहाँ पर तो पिछले 32 दिनों से बिल्कुल शांति से सब कुछ चल रहा है, फिर भी वो ऐसे कदम उठा रहे थे। उसके कुछ देर बाद ही फिर इंटरनेट पर रोक लगा दी जाएगी, ये एक सर्कुलर निकल के आया। और फिर कुछ ही देर बाद सरकार से ही, प्रशासन से ही ये सर्कुलर फेक है, जबकि फेक लग नहीं रहा था, तो ऐसे आए। तो बहुत बंदिशें लद्दाख पर जैसे कोई वॉर जोन हो ऐसे लगते जा रहे हैं। और रात को यहाँ अनशन के स्थल पर से कोई 3-4 कार्यकर्ताओं को पुलिस पकड़ के ले गई बाहर से ज़बरदस्ती, और पुलिस चौकी में लेकर उनसे ज़बरदस्ती बॉन्ड्स लिखवा रहे थे या उन्हें अरेस्ट किया जाएगा, ऐसा उन्हें बताया जा रहा था। और ऐसे में मेरा अपडेट देना शायद खुद अशांति का एक कारण बन जाता, तो इसलिए मैंने कल रात की अपडेट आप लोगों को नहीं दी। ये मसला जो कि बहुत ही नाजुक बन गया था, क्योंकि उसके बाद बहुत अशांति फैल सकती थी, मगर हमारे जो यहाँ के अलग अलग धर्मों के नेता हैं, सर्वधर्मी नेताओं ने जाकर पुलिस चौकी में वकालत की कि उनके बिना किसी सबूत के, बिना किसी अशांति फैलाने के कोई वाक़या हुए, अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे ही बहुत बुरा हालत होगा। ऐसा कहकर बहुत सारे जो धार्मिक नेता थे और फिर मीडिया आकर फिर उनके दबाव में शायद उन्होंने फिर ये बॉन्ड की ज़बरदस्ती बंद की और उन कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया। तो ये कभी भी हालत काबू से बाहर जा सकती है और कुछ भी हो सकता है, ऐसा हमें लग रहा है। और लग ये भी रहा है कि प्रशासन को खुद अपने लोगों
लोगों पर अब नियंत्रण नहीं रहा है, क्योंकि सभी लद्दाख के लोग जो हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या पुलिस के कर्मचारी हो या भारत भर में हो, उनका दिल लद्दाख के इस आंदोलन के साथ है, क्योंकि ये सच्चाई पर चल रहा है और सिर्फ अपने वादे याद दिलाने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे में लोगों का दिल इस आंदोलन के साथ है। वो इस तरह पता चल रहा है कि जो भी सर्कुलर्स निकाले जाते हैं वो फट से सोशल मीडिया पर उन्हीं के कर्मचारी लीक कर रहे हैं कि जैसे इंटरनेट बंद होने वाला है, वो आ गया तो उसको फेक बताना पड़ा, मगर लग रहा है इंटरनेट बंद ही होगा। उसी तरह अभी अभी हमें एक और सर्कुलर हमारे हाथ आया जो शायद पब्लिक हो या फिर शायद बहुत कॉन्फिडेंशियल हो, हमें नहीं पता, क्योंकि अभी सब कर्मचारी ये सब लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो जिसमें तो ये दिखाया गया कि ये आज रात और कल में पूरे लेह शहर को मतलब एक छावनी, एक वॉर जोन की तरह बना दिया जाएगा। हर रास्ता जो लेह की तरफ आता है उस पे नाकेबंदी होगी, पुलिस होगी, आंसू गैस होंगे, स्मोक ग्रेनेड्स होंगे, ये रायट गियर्स होंगे, ये सब दिखाया जा रहा है ताकि लद्दाख के लोग लेह की तरफ आ ही नहीं पाएं और ऐसा कोई मार्च भी ना हो। तो इतनी बौखलाहट सरकार में क्यों है, ये अपने आप में एक जवाब सा बन गया है कि कितना छुपाने को है, कितना दिखाने को है। इस समय लद्दाख बहुत संवेदनशील है। देश के सभी नेता, खासकर सैनिक नेता, सैनिक विद ये बोल रहे हैं कि लद्दाख बहुत संवेदनशील है, सीमा पर है, मगर उसकी परवाह सरकार को नहीं लगता है कि सीमा के संवेदनशीलता से राष्ट्रीय सुरक्षा पे क्या असर पड़ेगा अगर लद्दाख के लोगों के मन को ठेस पहुंचे। तो ऐसे में हमें लग रहा है कि न उन्हें राष्ट्र सुरक्षा की चिंता है, न सैनिकों की चिंता है, और यहाँ के लोगों की तो बिल्कुल नहीं है। पिछले 21 दिनों के अनशन में एक बार तक नहीं पूछा, मगर जब ये मार्च की बात आई तो इतना डरावना माहौल बना रहे हैं। तो फिक्र सिर्फ लगता है कि इलेक्शन पर ये जो अतिक्रमण है उसका असर ना पड़े, वोटों पर असर ना पड़े, या फिर जो चरागे कॉर्पोरेट्स को दिए गए हैं उन पर असर ना पड़े। फिक्र कॉर्पोरेट्स की, फिक्र वोटों की, लोगों की नहीं, सुरक्षा की नहीं। बातें बहुत हैं और इसके बारे में मैं एक थोड़ा विस्तार से YouTube वीडियो शायद जारी करूं आज, क्योंकि इस छोटे से अपडेट में नहीं हो पाएगा। बस यही कहना चाहता था कि ऐसे हालात में जब यहाँ पर एक वॉर जोन सा बनाया जा रहा है, तो आप में से जो बहुत से लोग यहाँ आना चाहते थे इस मार्च में शामिल होने के लिए, मैं ऐसा सुझाव नहीं दूंगा हालात को देखते हुए, मगर ये कहूँगा कि आप लोग अपने अपने जगह से, अपने शहरों से राष्ट्र के नाम पर बहुत काम कर सकते हैं। तो रविवार 7 अप्रैल और हर रविवार राष्ट्र के नाम अगर करें और सच्चाई के नाम करें, ताकि लद्दाख की हालत और देश में जो पर्यावरण को कॉर्पोरेट्स के लिए और जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उन सब पर आप आवाज उठा सकें, हमारी आवाज को बुलंद कर सकें और इस देश को एक बेहतरीन देश जिसमें सच्चाई पर चला जाता है, वादे निभाए जाते हैं, ऐसा एक चरित्रवान देश बनाने में हम सब मिलकर आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ये स्थिति है और इस स्थिति के ऊपर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप बताइए। सोनम वांगचुक जो कर रहे हैं वो अपनी तरफ से कुछ नहीं मांग रहे हैं। अगर अभी भी आपको लगता हो कि पता नहीं कौन कौन लोग मुंह उठा करके आ जाते हैं या कुछ अंधभक्त अगर आकर के कहते हैं सोनम वांगचुक के बारे में कि अनाप शनाप गालियां देने का, मां बहन की गालियां देने का अगर काम करते हैं, तो उनके लिए मैं जरा सी बता दूं, सोनम वांगचुक कुछ भी अपनी तरफ से नहीं मांग रहे हैं। वो जो मांग रहे हैं बीजेपी उसको देने का वादा कर चुकी है पहले अपने मैनिफेस्टो के अंदर। बीजेपी ने पिछली बार सरकार बनने से पहले अपने मैनिफेस्टो में जो वादा किया था उसको पूरा नहीं कर पाई है बीजेपी तक, और इसीलिए प्रोटेस्ट हो रहा है। इसीलिए सोनम वांगचुक को जो है वो आना पड़ा है, और -डिग्री टेम्परेचर के अंदर भी सोनम वांगचुक जो है वो यहां पर अपनी बात कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। और उन अंधभक्तों के लिए मैं जीडी बख्शी का एक बयान आपको दिखा देता हूं। जीडी बख्शी का आप एक बयान देखिए। जीडी बख्शी जो है वो जिस बात को कह रहे हैं वो समझ लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर हालात हैं, और उनके कहने का मतलब जो है वो भी आप समझिए कि किस तरीके से यहाँ पर सोनम वांगचुक को जो है वो आना पड़ा है। जीडी बख्शी क्या कह रहे हैं कि लद्दाख एक बेहद संवेदनशील इलाका है। ऐसे में जब वहां पर चीन का खतरा, और ऐसे में जब वहां पर चीन का खतरा बढ़ रहा है, सोनम वांगचुक जैसा सम्मानित व्यक्ति इस बात को उठा रहा है, तो न्यूज से ब्लैकआउट कर देने से काम नहीं चलेगा। इस समस्या का समाधान जरूरी है, इससे पहले कि चीन इसका फायदा उठाए।
मेजर जनरल जीडी बख्शी इस बात को कह रहे हैं। जीडी बख्शी ने इस बात को कहा है, उन्होंने कहा है कि देखिए साहब, न्यूज चैनल से आप ब्लैकआउट कर दें इनको, ये वो शख्सियत नहीं है, संसाधन संपन्न व्यक्ति है। और एक वक्त में जिनको लग रहा है कि कांग्रेस के प्यादे हैं, कांग्रेस के मोहरे हैं, माफ कीजिए मैं हार्ड शब्द इस्तेमाल करता हूं, जो शब्द जो है वो इस वक्त में जो कहे जाते हैं मैं उनको हुबहू, क्योंकि अगर आपको जो है वो एक तरह से जो बात कही जा रही है उसी बात को अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर वो बात लोग समझ भी नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं कई बार कड़वे शब्द इस्तेमाल करता हूं, उसके लिए मैं माफी मांग लेता हूं, लेकिन जो बात है वही बात मैं केवल रख रहा हूं। मेरी शैली नहीं है, मेरी भाषा नहीं है, मेरे संस्कार नहीं है कि मैं इस तरह से किसी को कुछ कहूं, लेकिन जो है उसको समझाने का, उसको लोगों तक पहुंचाने का मुझे नहीं लगता है कि और कोई तरीका है। जब कुछ गलत कहा जा रहा है तो उसी भाषा में बताया जाना चाहिए, ताकि उसी भाषा में लोगों को पता चले कि देखिए कितना गलत हो रहा है और उसके बावजूद जो सुना नहीं जा रहा है। सोनम वांगचुक के बारे में अगर जो भक्त अनाप शनाप लिखते हैं, ये जो अंध भक्त सोनम वांगचुक के बारे में अनाप शनाप लिखते हैं, तो बस केवल इतनी सी जानकारी मैं उनको दे दूं कि सोनम वांगचुक के पिता ने भी लद्दाख के लोगों के लिए अपने समय में एक प्रोटेस्ट किया था, जोरदार प्रोटेस्ट किया था, जोरदार विरोध प्रदर्शन किया था। और स्थिति यहां तक उत्पन्न हो गई थी कि इंदिरा गांधी को दिल्ली छोड़ करके लद्दाख जाना पड़ा था, लद्दाख जाकर के उनके पिता का अनशन वहां पर जूस पिला करके तुड़वाना पड़ा, और उसके बाद में इंदिरा गांधी को इनके पिता की बातों को मानना पड़ा था। तो जिन लोगों को लगता है कि कांग्रेसी हैं तो वो इंदिरा गांधी के खिलाफ जो है उस वक्त में अनशन नहीं करते, और जो भक्त टाइप के बिकने वाले लोग होते तो सोचिए जिसका इंदिरा गांधी ने ये कर दिया तो ताउम्र कुछ नहीं करते। लेकिन यही सोनम वांगचुक 370 के समय पर बीजेपी का समर्थन भी कर रहे थे। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं हो जाता है कि आज वो व्यक्ति अगर उसको लोगों की जरूरत है, देश के लोगों से अपील कर रहा है, तो लोग ये कहें कि नहीं तुम तो मोदी भक्त थे, तुमने तो मोदी का जो है वो सम्मान किया था, ये किया था, वो किया था, हम तुम्हारे साथ खड़े नहीं होंगे। तो मुझे लगता है कि ये भारत का संस्कार नहीं है। अब जरा एक छोटी सी 2 मिनट की क्लिप सुन लीजिए। सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि यहां पर कब्जा किया जा रहा है, हम आवाज उठाते हैं, हमें देशद्रोही बता दिया जाता है। सुनिए जरा। दूसरी तरफ उत्तर से चीन अपना अतिक्रमण बढ़ाए जा रहा है दशकों से, और हाल के सालों में तो हद से ज्यादा, और यह भी छुपाया जा रहा है। एक तरफ इतनी पीड़ा इन चरवाहे समुदायों को, और उसके बाद वो आह भी ना कर पाए। अगर वो आह करें, अगर कोई कहे कि यहां पर जमीनें गई हैं हमारे जमीनों को बचा नहीं पाए हैं, तो उनको कभी देशद्रोही, कभी उनको धमकियां दी जाती हैं। जब हम ये कह रहे थे कि हम बॉर्डर की तरफ मार्च करेंगे, तो कई लोगों ने हमें भी आप देशद्रोही हैं ऐसा कहा। तो मैं कहता हूं, हाँ, हम आह भी भर लें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। ये हालत है आज की सरकार की। हम पे जो जुल्म हो रहा है, हमारे सर कट रहे हैं, हम आह करें तो देशद्रोही बन रहे हैं। जो 4000 स्क्वायर किलोमीटर चीनियों को सौंप दे, चर्चा नहीं होती। तो अब होगा लद्दाख के लोग जाकर वास्तविक भूमि पर उद्योगों को कितना चरागा जा रहा है, कितने किलोमीटरों, मतलब एक पूरा शहर जितना जमीन उद्योगों के लिए चरवाहों के चरागे जा रहे हैं। दूसरी तरफ उससे भी 20 गुना ज्यादा चीन को जा रहा है। तो क्या हालत है इन चरवाहों की, देश को दिखाने की जरूरत है, ताकि उन्हें समझ आए कि ये संरक्षण लद्दाख के लोग कुछ ऐसे ही नहीं मांग रहे हैं। जरूरत है इसकी, उनके जान पे बनाई है, उनके रोजी पे बनाई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इतना सब कुछ हो जाने के बाद में भी अगर आप आंखें बंद करके और खूब आराम से विश्व गुरु बनते हुए देख रहे हैं, तो फिर कोई शिकायत नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि हां, किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है या किसी की कुछ मांगे वाजिब हैं,
तो फिर सरकार को उसकी बातें सुननी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो को कम से कम आप इतना तो जरूर कर सकते हैं कि अपना 10 मिनट का 15 मिनट का समय निकाल करके अपने 10 लोगों को, 15 लोगों को, 20 लोगों को, 50 लोगों को, जितने लोगों को आप भेज सकते हैं भेजिए और कहिए उनको कि सुनो साहब, ये स्थिति है, ये स्थिति है। एक तरफ मोदी 400 पार की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ अगर लेह लद्दाख जो कि बहुत ही खास जगह है, एक ऐसी जगह है जिसका कूटनीति के हिसाब से, रक्षा नीति के हिसाब से बहुत खास महत्व है, और अगर वहां पर भी अगर ये हालात हैं और वहां के लोगों को अगर नहीं सुना जा रहा है तो बाकी लोगों के बारे में फिर क्या कहा जाए। शेयर कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए, खूब शेयर कीजिए और अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके खूब बताइए ताकि और लोग जब भी वीडियो देखने के लिए आए तो वो आपकी राय जरूर देख पाए। ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, और अगर फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।